लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विच इज नोन एज एलएमएस। एलएमएस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके जरिए से अगर हम देखें तो आप अपने जो एजुकेशनल कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, लर्निंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, इनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। उसको ट्रैकिंग के साथ साथ आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और ये ऑटोमेशन का जो इसमें कंपोनेंट है कि ऑटोमेटिकली आप इसमें जो है ग्रेडिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली इसमें जो चीज़ें हैं वो आप डिज़ाइन करके रख सकते हैं, स्केड्यूल करके रख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे एजुकेशनल कोर्सेज की डिलीवरी भी की जाती है विद द हेल्प ऑफ एलएमएस। आप अपने क्लासेस ले सकते हैं। एलएमएस जो कि इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, उनमें से एक फीचर ये भी है कि इसको आप कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। इस टूल के ज़रिए से आप अपने कोर्स कंटेंट को, जैसे कि मल्टीमीडिया है, कंपोनेंट्स हैं, मल्टीमीडिया के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, एग्जाम्स हैं, लर्निंग रिसोर्सेज हैं, और इसमें एलएमएस में जितने भी लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि क्विज है, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप इसमें लेक्चर्स रख सकते हैं, अपना कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं। ये सारे टूल्स जो है वो आप उसको यूज करते हुए अपने कोर्स को मैनेज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इसमें ये एबिलिटी होती है कि आप इसको ऑर्डर वाइज जो एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 5 लेक्चर्स स्टूडेंट सुन लें और उसके बाद ऑटोमेटिकली एक क्विज आ जाए और उसकी एक डेडलाइन मुकर्रर होनी चाहिए। तो शायद वर्बली या क्लासरूम में ये टीचर्स खुद से हैंड रिटन करती हैं, लेकिन अगर एलएमएस का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब स्टूडेंट्स को पता है कि 4 लेक्चर्स मैं सुनूंगी या सुनूंगा, उसके बाद मेरा क्विज अपीयर हो जाएगा और जो कि मुझे विद इन 20 मिनट्स या विद इन जो भी टाइम फ्रेम है उसमें उस डेडलाइन के मुताबिक मुझे वो कंप्लीट करना है, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप एलएमएस के जरिए से कर सकते हैं। इसमें कोर्स को कंट्रोल, कोर्स जो भी आप इनरोलमेंट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि इतने लोग आप सोचते हैं कि इनरोल्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एग्जांपल ले लें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसमें एक डिजी स्किल का एक वेबसाइट है। इसमें उन्होंने 25,000 स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट रखी है कि आप कोर्सेज जो है फ्री ले सकते हैं। अब जैसे ही वो 25,000 स्टूडेंट्स कंप्लीट होते हैं वो कंट्रोल हो जाता है, वो बंद हो जाता है, उसके बाद स्टूडेंट्स इनरोल नहीं कर सकते। तो एलएमएस आपको ये भी फायदा देता है कि आप किसी को फिर फेवरेटिज्म और ये बाइसनेस नहीं आती। इसका दूसरा जो स्पेसिफिक अगर देखें कोई फीचर है तो वो एक्सेस और डिलीवरी है, कि आप कहीं पर भी हैं और वेब बेस्ड इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है स्टूडेंट्स को एक्सेस देता है कि अपने कोर्स को भी आप कोर्स मटेरियल भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन है जो कि कहीं से भी आप लोकेट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप कहीं पे भी हैं, पाकिस्तान में हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, आप कैसी रात है, दिन है, कभी भी आप अपने कोर्स को देखना चाहते हैं तो इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है और ना ही कोई प्लेस फिक्स की गई है, लेकिन आप इसको इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने जितने भी गैजेट्स हैं उनमें से किसी से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, सो यू आर ओपन टू एक्सेस एंड डिलीवर योर कंटेंट एज वेल। आप अपने असाइनमेंट्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसका एक और फीचर है इवेलुएशन और स्कोरिंग का, जिसमें स्टूडेंट्स को असेसमेंट्स कैपेबिलिटीज देखनी हो अगर हमें, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ एलएमएस जो है वो ऑनलाइन क्विजेस रख सकते हैं, ऑनलाइन जो है वो एग्जाम्स ले सकते हैं, टास्क दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन जो है वो डिस्कशन रखते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके थ्रू स्टूडेंट्स को इवेलुएट किया जाता है, और इवेलुएशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम भी रखा जाता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को अगर उस फीडबैक भी देना चाहते हैं और अपने मार्क्स भी देना चाहते हैं, तो आप उनको जब मार्क्स देंगे उनके कंटेंट जो भी उन्होंने क्विजेस जो भी उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप एक क्वांटिटेटिव, फॉर एग्जांपल आप उनको नंबर दे रहे हैं क्वांटिटी में, तो फीडबैक भी दे दे। फीडबैक बॉक्स भी होता है जिसमें कमेंट बॉक्स होता है, वहां पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी स्टूडेंट को 0 मार्क किया है, तो अगर आपसे अथॉरिटी पूछती है कि वाई यू हैव गिवन 0 मार्क टू द स्टूडेंट, सो वहां पे आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस असाइनमेंट का जो है वो इररेलेवेंट थी, इसमें कंटेंट वो नहीं था जो मैंने पूछा है, या ये जो कंटेंट है वो आउटडेटेड था, ये स्टूडेंट्स ने जो है वो कुछ भी, अगर आप उसको इवेलुएट करके आप जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं तो वो भी उसके थ्रू फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा फीडबैक भी दे सकते हैं कि स्टूडेंट ने आउट परफॉर्म किया है, तो व्हाट वाज द रीजंस जिसकी वजह से आपने उनको टॉपर या हाईएस्ट मार्क्स दिए हैं।
LMS कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन का चांस भी देता है कि इसके थ्रू स्टूडेंट्स टीचर्स आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। मैसेज बोर्ड्स होते हैं, इंस्टेंट चैट्स होती हैं, ईमेल इंटीग्रेशन की जाती है। स्टूडेंट्स जो है वो टीचर के साथ मिल के काम कर सकते हैं और उनको कोई भी कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो इजीली टीचर को एक्सेस कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं उसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके आंसर दे सकते हैं। इवन जो अगर डिस्कशन बोर्ड में एक क्वेश्चन जो है वो थ्रो किया गया है, एक टॉपिक दिया गया है, तो उस पे सबकी फीडबैक और सब पीयर्स की जो है वो इंस्ट्रक्टर्स की जो उसमें इनपुट होता है वो सारी चीजें भी हमें एलएमएस के जरिए से काफी आसानी से मिल जाती हैं। ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग प्रोग्रेस अगर देखें तो एलएमएस हमारे स्टूडेंट्स को की जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक भी करता है और उस प्रोग्रेस के मुताबिक कि कितना टास्क उसने अचीव किए हैं, कितने टास्क उसने दिए हैं, उसके मुताबिक उनको ग्रेड्स दे सकते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है कि इन्होंने कितना परफॉर्म किया। टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स स्टूडेंट की प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं और इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो टीचर्स की और स्टूडेंट्स की भी प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं। तो एलएमएस में उन्होंने कितना कंटेंट रखा है, कितने लेक्चर्स दिए हैं, किस तरह के क्विज दिए, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो भी चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और टीचर्स भी स्टूडेंट्स को ट्रैकिंग कर सकते हैं और इनको रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपने ये कंटेंट जो है वो ये कोर्स जो है वो कितना एफिशिएंटली और ये एक्टिविटीज इस कंटेंट के मुताबिक आपने की है या नहीं की है। अरेंजमेंट एंड कैपेबिलिटीज है कि जिसमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रखे गए जिसमें स्टूडेंट को भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया गया है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो अपने कंटेंट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, एलएमएस के जरिए से अपनी लर्निंग को प्रोग्रेस कर सकते हैं कि एक बार उन्होंने लेक्चर सुना, उनको समझ नहीं आई, फिर उन्होंने दोबारा से उसको एक्सेस किया। एक्सटर्नल टूल्स रखे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, वर्चुअल लैब्स में आ सकते हैं, ई बुक प्लेटफॉर्म रखा जाता है कि स्टूडेंट बुक्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वो हार्ड कॉपी में नहीं पढ़ना चाहते, वो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ के या उसमें से अपनी असाइनमेंट्स बनाना चाहते हैं, पीपीटीज बनाना चाहते हैं, तो वो भी उनके लिए एक्सेसिबल रखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी एलएमएस में है क्योंकि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन फीचर्स हैं कि कितनी इनरोलमेंट करनी है, कितनी जो यूजर अकाउंट्स मैनेज करने हैं, रोल्स कौन से होंगे, कौन कौन सी परमिशन स्टूडेंट्स को दी जाएगी, टीचर्स को कौन सी जो है वो परमिशन दी जा सकती है या नहीं जा सकती, और कितने जो एक्टिविटीज हैं उनको कैसे रिपोर्ट करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन का भी इसमें काफी अच्छा फीचर है क्योंकि एलएमएस में कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बहुत ज्यादा दिए गए हैं। आप कोई भी जो फीचर है उसको यूज कर सकते हैं, कोई लोगो जो है अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स आप अपने हिसाब से जो है वो चूज कर सकते हैं, नेविगेशन और लुक के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो उसके मुताबिक आप चॉइस अपनी रख सकते हैं और उसको उसके मुताबिक एलएमएस आपको डिजाइन करके देता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंसेस और आपकी लर्निंग रिक्वायरमेंट्स और लर्नर की कस्टमाइजेशन और किस तरह से वो चाहता है, स्टूडेंट कैसे लर्न करना चाहते हैं, स्टूडेंट को किस तरह के पर्सनलाइजेशन टूल्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो भी दिए जा सकते हैं। उनमें से चंद टूल्स ये हैं कि एक मूडल है जो कि बहुत ज्यादा वेल रिनॉन्ड है। इसमें अडॉप्टेबिलिटी जो है वो बहुत है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, टीचर्स कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने मर्जी के मुताबिक इसमें वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। रिपोर्टिंग और कोलैबोरेशन, इवैल्यूएशन, कोर्स मैनेजमेंट भी बहुत इजीली कर सकते हैं। कैनवास है जिसके जरिए से क्लाउड बेस्ड एलएमएस है और बहुत ज्यादा पावरफुल फीचर ये प्रोवाइड करता है जिसमें आप कोर्स को ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। इसमें यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है क्योंकि ये के 12 से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फ्रीक्वेंटली इसको यूज किया जाता है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड लर्न है। ब्लैक बोर्ड लर्न थ्रू थॉरो जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो यूटिलाइज करता है और इसमें एकेडमिक सेटिंग्स रखी जाती हैं और इसमें स्टूडेंट्स को एनालिटिक्स और टूल्स के थ्रू मुतारिफ करवाया जाता है, कोलैबोरेशन होती है, असेसमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट। ब्लैक बोर्ड लर्न जो है वो इंटीग्रेट करता है कि आप टीचिंग रिसोर्सेज के साथ कैसे इसको मर्ज कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्राइट स्पेस है।
जिसको हम D2L भी कहते हैं, फ्रीक्वेंटली डिजायर टू लर्न कहा जाता है, जिसमें क्लाउड बेस्ड है अगेन, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है। और इसमें भी आप स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट है, कोलैबोरेशन है, कंटेंट डेवलपमेंट है, वो कर सकते हैं। उसके बाद स्कोलॉजी है, जो कि LMS K12 से अबव जितने भी लोग हैं वो इसको यूज करते हैं और यूजर फ्रेंडली है। और इसमें गूगल क्लासरूम भी आ जाता है, फ्री लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें कोई आपको पेमेंट दे के क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी अब अगर फॉर एग्जांपल आप एक क्लास खुद से डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप गूगल क्लासरूम भी इसके मदद से जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, उसमें कंटेंट रख सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट जो है वो प्राइवेटली अगर पढ़ा रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको इसमें कोई सब्सक्रिप्शन की या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, और बहुत इजीली और मैनेजेबल भी है। इसके बाद एड मॉडल है, जो कि LMS, जो कि अगेन K12 एजुकेशन से के लिए भी बनाया गया है। इसमें भी कम्युनिकेशन करना, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, असेसमेंट्स, असाइनमेंट बनाना, कोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इसका गोल भी इसके जरिए से हम अचीव कर सकते हैं। सकाई है, जो कि आप इसमें कम्युनिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो अराउंड द वर्ल्ड शामिल होती हैं। ओपन सोर्स है LMS का, और ये टूल भी कोलैबोरेशन, एनालिटिक, एवेलुएशन, कोर्स मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नजर आती है। तो हम विद द हेल्प ऑफ LMS स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें से काफी ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई कैद नहीं है, आप कहीं पे भी बैठ के अपने लर्निंग रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।